हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चारों ओर शोर है, अक्षय तृतीया का जोर है। लोग सब इकट्ठे कर रहे हैं अपनी अपनी चीज़ें उपाय करने की, पूजा पाठ में चारों ओर लगे हुए। ऐसे में कुछ न्यू जनरेशन के लोग हैं जो, और कुछ ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि अक्षय तृतीया क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आखिर अक्षय तृतीया क्या है। तो दोस्तों आज मैं बताती हूँ आपको एक्चुअली अक्षय तृतीया होता क्या है। अक्षय मतलब अक्षय फल, जो नाश ना हो सके, कभी नाश ना हो सके, उसको अक्षय कर बोला जाता है। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान है, किंतु एक भगवान, एक हमारे जो ऊपर वाला भगवान बैठा है वो नाशवान नहीं है, वो अक्षय है, वो परमात्मा है। यह दिन हमें आत्म विवेचन करना सिखाता है और हमारे ऊपर अक्षय आत्मत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। दोस्तों, महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट और अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का संदेश आप मान सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ दिन होता है आशीर्वाद प्राप्त करने का, अपने माता पिता गुरुजनों से उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। इसका भी फल अक्षय होता है। इस दिन पितृ तर्पण करना भी अक्षय फलदायी होता है। पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख शांति समृद्धि और दिव्य संतानें आती है। इस दिन तिल और अक्षत लेकर के विष्णु एवं ब्रह्मा जी को तत्व रूप से प्रधारने की प्रार्थना करें। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन करके उनके चरणों में तिल अक्षत और जल अर्पित करने की भावना करते हुए धीरे से सामग्री, आप जिसे सूर्य को जल देते हैं, उसी लोटे में आप फिर थोड़ा सा तिल डाल लें और थोड़ा सा अक्षत डाल लें और जल लेकर के दक्षिण मुखी होकर के पितरों के नाम का जल दे दें। भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूर्वजों की सद्गति हेतु प्रार्थना करें। दोस्तों, इस दिन का किया गया उपवास, जप, ध्यान सभी अक्षय फलदायी होते हैं। एक बार हल्का भोजन करके भी आप उपवास कर सकते हैं। आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, आप चाहे तो निर्जला व्रत कर सकते हैं। भविष्य पुराण में कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान भी अक्षय होता है। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, खांड के लड्डू, पद त्राण यानी जूते चप्पल, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गौ, वस्त्र आदि के दान पुण्यदायी होते हैं। परंतु दान हमेशा गरीब को या नीडी को देना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, इस दिन प्रातः स्नान पूजन हवन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिल जाता है। गंगा जी का सुमिरन एवं जल से आवाहन करके ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर सकते हैं, और स्नान के पश्चात आपको एक छोटी सी प्रार्थना आप चाहे तो कर सकते हैं। माधवे मेषगे भानो मुरारे मधुसूदन, प्रातः स्नानेन मे नाथ फलदः पापहा भवः। हे मुरारे, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष के सूर्य में, हे नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और मेरे पापों का नाश करो। ऐसा बोल करके आपको स्नान करना है दोस्तों। और सप्त धान के उपटन गोझरण मिश्रित जल से स्नान करना अत्यंत फलदायी होता है। सप्त धान ले लें, उसको मिक्सी में आप पीस लें, उसमें थोड़ा दही दूध मिला के उससे उपटन करें अपने शरीर को। गौझरण यानी गौमूत्र मिला के थोड़े से जल से उससे स्नान करें। आप देखेंगे कितना फलदायी होने वाला है आपके लिए। पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत आदि से लक्ष्मी नारायण का, विष्णु भगवान का पूजन करना है आपको दोस्तों। और आप देखेंगे कैसे आपके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य, नारद पुराण व महाभारत आदि सभी ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय फल देते हैं, जिसका अंत न हो, अनंत फलदायी
कहते हैं, और दोस्तों इसे हम आखा तीज भी बोलते हैं। यह सर्व सौभाग्यप्रद है। इस बार दोस्तों ये 28 अप्रैल 2017 शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर के 29 अप्रैल 2017 शनिवार को सुबह 6:55 तक है। तो दोस्तों आप जो भी पूजा पाठ दान पुण्य आदि करना चाहते हैं वो इसके बीच में आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, अब हम बता दें आपको एक्चुअली अक्षय तृतीय कब होता है। शुक्ल पक्ष की जो तृतीय तिथि आती है बैसाख महीने में। हिंदी के मंथ होते हैं, पहला महीना होता है चैत्र महीना, दूसरा महीना होता है बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष की तृतीय आएगी उसमें जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस शुभ तिथि को हम क्या बोलते हैं, आखा तीज या अक्षय तृतीया। 28 अप्रैल को यानी आज मना रहे हैं दोस्तों हम, और मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य आप करेंगे उसका सुखद परिणाम ही मिलेगा। पारंपरिक रूप से ये तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जन्म तिथि भी है। उनका भी हैप्पी बर्थडे है, तो हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे उनको, परशुराम जी को। इस तिथि के साथ पुराणों की अहम वृत्तांत जुड़े हुए हैं, जैसे इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव यानी उनका उदयमान भी इसी दिन हुआ था। वेद व्यास जी एवं श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ का लेखन भी इसी दिन से शुरू हुआ था। महाभारत के युद्ध का समापन भी आज ही के दिन हुआ था। द्वापर युग का समापन भी आज ही के दिन हुआ था। माँ गंगा इस पृथ्वी पे आई थी इसी दिन दोस्तों आखा तीज पर, और भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से खोले जाते हैं दोस्तों। और हमारे बांके बिहारी का वृंदावन में मंदिर में संपूर्ण दर्शन, सिर्फ पैरों के जो दर्शन होते हैं उनके चरणों के, वो इसी दिन होते हैं, सिर्फ वर्ष में केवल एक बार। तो दोस्तों ये अक्षय इसकी कहानी है, अक्षय इसके महत्व हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि मानी जाती है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई भी नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य बिना पंचांग देखे आप इस तिथि को कर सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंड दान का भी अक्षय परिणाम निकलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन आदि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से आप जाने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना मांगे तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं दोस्तों। उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह पे चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों कर लीजिए इस व्रत को, कर लीजिए इस उपाय को। सब सर्व सिद्ध मुहूर्तों में से सबसे एक मुहूर्त है दोस्तों, और इस दिन विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके या तीर्थों के जल से घर में स्नान करके श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना है आपको। शांत चित्त से श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। आप जो भी जैसे चांदी की पाजेब या कुछ चांदी का सामान जो आप खरीद रहे हैं वो आप रख सकते हैं पूजन में। और इसी दिन हो सके तो गरीबों को या ब्राह्मणों को जिनको भी आप भोजन करवाना चाहें उन्हें भोजन करवा के आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों दान का बहुत अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से, दान में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे हुए घड़े, पंखे, कुल्हड़, खड़ाऊं, चप्पल, जूते, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग, कुछ भी आप दान करें दोस्तों बहुत ही लाभकारी होने वाला है।
आपके पास धन हो ना हो, ज़्यादा हो ना हो, तो भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान ज़रूर करना है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान करने से दान करने वाले व्यक्ति का आने वाला समय अच्छा जाता है और उसके दुख दूर होते हैं। दोस्तों, सबसे मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना खरीदा जाता है। भारतीय काल गणना के सिद्धांत से अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस तिथि को सर्व सिद्ध तिथि के रूप में मान्यता मिली हुई है और परंपरा के अनुसार इस दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है और सोना खरीदने से समृद्धि आती है। तो दोस्तों, खरीद लीजिए कल सोना, अगर जो भी आपके लिए पॉसिबल है। अपने घर के किसी भी मेंबर को चांदी की पायल आप दिला सकते हैं और दोस्तों, आप देखेंगे करामात आपके जीवन में कैसे शुभ समृद्धि का योग होता है। किसी भी तरह के क्वेश्चन है, मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल देगी। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।